दोस्तों गदर 2 फिल्म रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म तो पता नहीं हिट होगी या फ्लॉप, लेकिन उससे पहले 3 प्रेम कहानियाँ सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं। खैर दोस्तों, मैं कोई यहाँ पर किसी तरह की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कई बार हम प्यार और प्यार की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन एक शब्द को हम भूल जाते हैं जिसको कहते हैं समझौता, एडजस्टमेंट। और अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बलिदान। हर इंसान को अपने हक में अपनी खुशी के लिए फैसले लेने का पूरा हक है। इंसान को स्वार्थी भी होना पड़ता है, लेकिन अगर इंसान सिर्फ स्वार्थी हो जाए या सिर्फ अपनी खुशी के लिए सोचे तो बलिदान, त्याग, कर्तव्यपरायणता, निष्ठा ये शब्द सिर्फ डिक्शनरी तक ही सीमित रह जाएंगे। एक बार फिर दोहरा दूं कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बस आजकल की तरह तरह की घटनाओं को देखकर सुनकर मेरे मन में ये बात आ गई। दोस्तों, अंजू, जिनका नाम आजकल आप हर जगह सुन रहे होंगे, 35 साल की अंजू मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, लेकिन कई साल से अपने पति और बच्चों के साथ भिवाड़ी में रह रही थी। अंजू की शादी 2007 में अरविंद से हुई थी। इन दोनों ने शादी के बाद ईसाई धर्म को अपनाया था और अंजू के परिवार ने भी पहले से ही ईसाई धर्म अपना लिया था। अंजू के पिता ग्वालियर मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित बोना गांव में रहते हैं। पहले ज़रा अंजू के पिता के बारे में जानते हैं। अंजू के पिता का नाम गया प्रसाद है, जिनकी शादी सुलोचना नाम की महिला से हुई थी जो जालौन ज़िले की थी। शादी के बाद ये परिवार बोना गांव में रहता था और उस गांव में एक चर्च के पादरी का आना जाना था। अंजू के पिता गया प्रसाद उनसे प्रभावित हुए और इसके बाद परिवार ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। अब गया प्रसाद बन गए गया प्रसाद थॉमस। इसके बाद ये बच्चों के साथ फरीदाबाद में रहने लगे। इनकी अंजू समेत 5 बेटियां और एक बेटा है। बेटे का नाम भी धर्म परिवर्तन के बाद डेविड हो गया। अंजू की शादी हो गई, वो भिवाड़ी में रहने लगी और पिता ग्वालियर एमपी से सटे बोना गांव में पहुंच गए और अकेले रहने लगे। अब अंजू के 2 बच्चे हैं, एक 14-15 साल की लड़की है और एक बेटा है। अंजू का भाई डेविड भी उनके साथ ही रहता है अपनी पत्नी के साथ। अंजू भिवाड़ी में ही एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करती थी। अब बीबीसी की एक खबर के मुताबिक अंजू 21 जुलाई को अपने पति को बोलकर गई कि वो जयपुर जा रही है। इसके बाद से दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बात हो रही थी। अंजू के पति अरविंद ने बताया, 23 जुलाई की शाम बेटे की तबीयत खराब होने पर मैंने अंजू से पूछा कब आओगी। तब अंजू ने बताया कि वह पाकिस्तान में है और जल्द वापस आएगी। अब अंजू पाकिस्तान क्यों गई? दरअसल कुछ साल पहले 2020-2019 में अंजू की फेसबुक के थ्रू एक पाकिस्तान के शख्स नसरुल्ला से मुलाकात होती है। बातचीत होते होते दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलने का डिसीजन लेते हैं। अंजू अपना पासपोर्ट बनवाती है अपने पति को ये बोलकर कि उसे पासपोर्ट की ज़रूरत है। जिस कंपनी में वो काम करती है वहाँ वो लोग उसे बाहर भेज रहे हैं। पासपोर्ट बनने के बाद वो वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। एक तरफ अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के चक्कर लगाती रही, जबकि नसरुल्ला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। अंजू के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना आसान नहीं था, स्पेशली दीर बाला तक पहुंचने के लिए, जो कि पाकिस्तान का एक दूर दराज का ज़िला है। इस ज़िले का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से भी मिलता है। जब भी दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीज़ा देते हैं तो बहुत कम शहरों तक जाने की अनुमति देते हैं। वीज़ा लेने में अंजू को मुश्किलें आ रही थी, लेकिन दोनों की किस्मत में मिलना लिखा था, तो एट लास्ट दोनों की कोशिशें रंग लाई। लेकिन अफसरों को समझाकर मनाने में उनको 2 साल का समय लग गया, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीज़ा भी मिल गया और अंजू को दीर बाला जाने की परमिशन भी दे दी गई। अंजू विजिट वीज़ा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचती है। अब ये देखिए कि अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की खबर पूरे मीडिया में चल जाती है। अंजू के पति समेत उनके भाई और पिता को मीडिया वाले एक के बाद एक सवाल पूछते हैं। अब नॉर्मली कोई भी आम परिवार, कोई भी आम इंसान के घर एक के बाद एक मीडिया वाले सवाल पूछे तो हर इंसान दुखी हो जाता है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था अंजू के पिता का और दूसरा अंजू के पति का। दोनों को देखकर काफ़ी बुरा फील हुआ। खैर, जब मीडिया खबरें निकलती है और उधर से भी कुछ वीडियोस, फोटोज़ जब वायरल होते हैं तो पता चलता है कि अंजू, नसरुल्ला दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुरुआत में तो ये दोनों लोगों को ये बताते रहे कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर, बयान और सबूतों को देखकर कुछ और ही लगता है।
आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। जैसे सीमा हैदर के केस में हमने देखा कि सीमा हैदर की न्यूज़ जब वायरल हुई, जब सीमा और सचिन डॉक्यूमेंट बनाने के चक्कर में लगे थे, तब एक लोकल वकील ने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब क्योंकि सीमा इलीगली भारत में घुसी थी, इसलिए भी एक सिक्योरिटी का मुद्दा था। लेकिन जब अंजू वहाँ जाती है एक विजिट वीज़ा पर पूरी तरह लीगल तरीके से, तब ये खबर इतनी बड़ी कैसे बन गई। आप समझिए कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान आते जाते होंगे। तो फिलहाल ये वाला केस ही इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हुआ और मीडिया को कैसे पता चला, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैं आगे भी इससे जुड़ी बात डिस्कस करूँगा आपसे। बहुत सारे लोगों ने ये निकाला कि ये सीमा हैदर का बदला है, लेकिन अंजू ने वीज़ा के लिए बहुत पहले ही अप्लाई कर दिया था, तो ये लिंक पॉसिबल नहीं है। खैर, अंजू का वहाँ भरपूर स्वागत होता है। खैबर पख्तूनख्वा में एक भारतीय महिला अंजू की मौजूदगी से उस क्षेत्र के लोग भी खुश हो जाते हैं। नसरुल्ला जहाँ रहते हैं, वहाँ के एक लोकल राजनीतिक और सामाजिक इंसान फरीदुल्ला ने बीबीसी को बताया, ज़रा सुनिए क्या बताया। अंजू शुक्रवार के दिन सुबह के वक्त पहुंची जब यहाँ भारी बारिश हो रही थी। इलाके के लोग शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि हम शनिवार को शानदार स्वागत समारोह का आयोजन कर सकेंगे, मगर दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब हम ये स्वागत समारोह बाद में आयोजित करेंगे। फरीदुल्ला का कहना था, अंजू पख्तूनों की मेहमान है और बहू भी है। वो जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है, उनको कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं होगी। हम इस बात को हर स्थिति में सुनिश्चित करेंगे कि उनको हमारे पास कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और उनको सारी सुविधाएं मैसर हों। हमारे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हमारे घरों की महिलाएं लगातार अंजू से मिलने जा रही हैं, उन्हें तोहफे दे रही हैं। महिलाएं उनको भरोसा भी दिला रही हैं कि वह किसी बात की चिंता ना करें। अब पहले तो अंजू की तरफ से, नसरुल्ला की तरफ से ये स्टेटमेंट आते रहे कि अंजू और नसरुल्ला दोस्त हैं, शादी जैसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद सुनिएगा कि प्रोफेशनली शूट किए गए वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जहां हसीन वादियों में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरा से ये वीडियो शूट किए जा रहे हैं। अब अटकलें लगाई जाती हैं कि दोनों शादी करेंगे। अंजू की एक तस्वीर जिसमें वो बुर्का पहने नजर आ रही हैं और नसरुल्ला के परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दिखाई दे रही हैं, इससे और बवाल मच जाता है। मैंने जैसा पहले बताया था कि एक पॉइंट मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, वो ये है कि डाइनिंग टेबल का, वादियों का, मेरा मतलब हर जगह का फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और उसको सोशल मीडिया पर डालना, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे ये जानबूझकर दुनिया को और हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश की जा रही हो। उसके बाद ये भी खबर आती है कि अंजू और पाकिस्तान के नसरुल्ला ने शादी कर ली है। अंजू धर्म बदलकर फातिमा हो गई है। एक निकाहनामा भी मीडिया में दिखाया जाता है। अंजू के अनुसार कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि अंजू का पति अरविंद उसे मारता है, पीटता है, ऐसा अंजू ने बताया है। जब मैंने अंजू के पिता का इंटरव्यू देखा तो एक बेबसी दिखी। एक के बाद एक मीडिया वाले रिपोर्टर उनके घर पहुंचकर सवाल जवाब कर रहे हैं। अंजू के पिता ने कह दिया कि मेरे लिए वो मर चुकी है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा जो अंजू के पति का दर्द और 2 छोटे बच्चों की दिल पिघलाने वाली बात करता है। अंजू के पति ने कह दिया है कि वो अंजू को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरविंद ने यह भी कहा है कि वो मुझसे तलाक तो काफ़ी टाइम से मांग रही है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि क्या अंजू अरविंद से पहले से तलाक मांग रही थी या नसरुल्ला के संपर्क में आने के बाद मांगना शुरू किया। क्या अरविंद उसको सच में मारता पीटता था या नसरुल्ला के साथ जाने के लिए उसने इस तरह की बात बोली? ये सब बातें तो खैर आगे धीरे धीरे करके सामने आएंगी, लेकिन एक सच्चाई सबके सामने है कि 2 मासूम बच्चे जिनकी माँ तक ने उन्हें नहीं बताया होगा कि वो कहाँ जा रही है। ऐसे बच्चे ज़रा सोचिए, जब बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करेंगे, तो कैसे भरोसा करेंगे दुनिया पर जब उनकी माँ उन्हें बिना बताए पाकिस्तान चली गई। अंजू के पति अरविंद ने खुद कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल अपनी माँ को वापस अपनाना नहीं चाहती है, वो बहुत दुखी है। माना कि किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, तलाक भी होते हैं इस दुनिया में, दूसरी शादियाँ भी होती हैं, लेकिन करोड़ों एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ लोगों ने सब्र रखा, संयम रखा, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए त्याग किया। लेकिन फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये एक निजी मामला है। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी को लेकर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।